ये तो इस बार चुनाव में कौन जीतेगा ये? मेरे को लगता है भाई इस बार कांग्रेस जीतेगा। ये तंदो इस बार मेरे को लगता है बीजेपी जीतेगा। भाई बीजेपी वाला मोटा प्रत्याशी कुर्सी में बैठेगा टूट जाएगा। ये तंजो इस बार का कांग्रेस प्रत्याशी इतना पतला है कि कुर्सी के सामने ऐसे ही पड़ेगा तो उड़ जाएगा। ये कांग्रेस जीतेगा, कांग्रेस जीतेगा, बीजेपी जीतेगा। ये चलो चंदू चलो रे। निर्दलीय प्रत्याशी 10 रुपये का पौवा दे रहा है और 2 रुपये का चकना भी फ्री। ये धंधो कांग्रेस और बीजेपी के हत्या लड़ने में बन जाएंगे पौवा लेने। हाँ भाई 2 रुपये का चकना भी। Why vote important? वोट जनता का मत अधिकार। अभी जो आपने एनिमेशन देखा वह एक स्पूफ या कॉमेडी टाइप है जो हमारी जनता चुनाव में करती है। जैसे वे चुनते हैं उसके कॉमेडी की तरह बताया गया है और जैसे वोट खरीदे जाते हैं उसके कॉमेडी की तरह बताया गया है। वोट क्यों इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं यह बात इसी से पता चलता है कि कई विधायक और सांसद केवल एक वोट से जीतते हैं। एक वोट से पार्लियामेंट में सरकार गिर जाती है और जबकि एक वोट से कई जगह सरकारें बदल जाती है। देख सकते हैं कि एक वोट से 4 जगह पे फैसला हुआ है, विधायक से लेके नगर पंचायत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव तक केवल एक वोट से हारने का क्या मतलब होता है। इसी से पता चलता है कि लोग वोटिंग करने कितने जाते हैं। अगर लोग वोट करने कम जाएंगे तो उसका नुकसान किसी अच्छे प्रत्याशी को भी हो सकता है। हमारे देश में 67% वोटिंग हुई थी 2019 के लोकसभा में, जबकि 33% ने आके कुछ किया भी नहीं था। अगर वे 33% आ जाते तो शायद तक चुनाव का रंग रूप ही बदल जाता। हमारी जो सरकार बनी थी 2019 की लोकसभा में उनका वोटिंग परसेंटेज ही 32 रहा था, यानी कि 33% लोग आ जाते शायद तक ये जो सीट दिखते हैं वो अलग होते। नोटा 2009 में लाया गया ईवीएम का एक नया बटन है जिसको कहा जाता है नन ऑफ दबाव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। यह तब उपयोग किया जाता है जब जनता में जो वोट देने जा रहे हैं उन्हें कोई प्रत्याशी पसंद ही ना आए, तब इसका उपयोग किया जाता है। और अगर नोटा ज़्यादा किसी डिस्ट्रिक्ट या किसी चुनावी क्षेत्र में पाए जाते हैं किन्हीं भी प्रत्याशियों से तो वह जीत जाता है। और नोटा के जीतने का मतलब री इलेक्शन, यानी कि उस क्षेत्र में वापस से चुनाव होंगे। ये एक बड़े वाले तमाचे की तरह होता है उन पार्टियों के मुंह पे जो कि क्रिमिनल्स या किसी भी अजीब तरीके के व्यवहार वाले व्यक्तियों को चुनावों में डाल देते हैं। नोटा का इतिहास देखें तो नोटा को सबसे पहले केरला के पंचायत में यूज किया गया था। 2015 के पंचायत इलेक्शन में पहली बार पंचायतों में आया था। 2009 से यह सुविधा उपलब्ध है ईवीएम के द्वारा और लगभग 4 से 5 जगहों में नगर पंचायत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में नोटा जीता है, यानी कि वहाँ पे री इलेक्शंस हुए हैं। नोटा में कई खामियां भी होती है कि उसमें री इलेक्शन कराने से पैसे की बर्बादी होती है, लेकिन उसके इम्प्रूवमेंट के लिए यह बताया गया कि
अगर किसी क्षेत्र में नोटा जीतता है तो वापस री इलेक्शन खर्च वो पार्टियां उठाए जो उसमें खड़े होकर जीतना चाहती है, और नोटा को अगले री इलेक्शन में हटा दिया जाए ताकि वो एक सीरीज ना बना दे री इलेक्शन के लिए। नोटा एक ऐसा फिक्शनल हो चुका, काल्पनिक प्रत्याशी हो चुका है जो कि जनता के द्वारा सराहा भी जा रहा है। अगर वो 33% जनता जो वोट देने नहीं आते, अगर वे नन ऑफ द अबाव भी करते हैं, नोटा को भी दबाते हैं, तो भी कई जगह के खेल बदल जाएगा। recall elections. रिकॉल इलेक्शंस यानी कि चुनाव वापस से कराए जाते हैं मध्य समय यानी जो 5 साल का टर्म है उसके बीच में ही वापस से इलेक्शन हो जाना। ये इलेक्शन कई देशों में लागू हुआ है कि आप अपने द्वारा चुने गए नेता को अगर अच्छा काम नहीं कर रहे उससे आप गिरा सकते हैं, लेकिन इंडिया में इसका एक परफेक्ट कानून तो नहीं है, क्योंकि 1973 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस बिल को लाया गया था री इलेक्शन के लिए, ताकि मतलब री इलेक्शन के लिए भी इलेक्शन किया जाए, बैलेट पेपर में वोट दिया जाए कि इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पर इसे उस समय निष्कासित कर दिया गया था। हमारे पास ये इलेक्शन के ऐसे कानून है कि अगर जनता चाहे तो प्रोटेस्ट करके, आंदोलन करके, ऐसी बहुत सारी चीज़ें करके वे नेता को मजबूर कर सकते हैं कि वे अपनी सीट छोड़ दे और री इलेक्शन लागू हो जाए। ये हमारे कानून में दिया हुआ है, हक दिया गया है, लेकिन हमारे देश में अभी तक एक भी री इलेक्शन नहीं हुआ है, और इसी वजह से हमारे देश में अगर कोई नेता आ जाता है तो 5 साल बहुत सारे गवर्न कर देता है, तो 5 साल के लिए फिक्स हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ जो 33% वोटर्स हैं जो वोट नहीं देते वो ज़रूरी हो जाते हैं, उनका भी पॉलिटिकली इशू में घुसना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर वे घुसेंगे पॉलिटिकली तो शायद वे ही आंदोलन कर सकते हैं देश को संभालने के लिए, किसी नेता को अगर जो बहुत ख़राब काम करे उसे निकालने के लिए। अगर बाकी 67 यानी 70% लोग भी अगर समझ जाए कि किस तरीके से वोट देना है या पॉलिटिकली जो एनवायरनमेंट है इंडिया का उसे समझ जाए, तो ये चीज़ें हो सकती है। देश को संभालने के लिए इतने सारे चीज़ों का सही होना काफ़ी ज़रूरी है, तभी जाके हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और डेमोक्रेसी ठीक रह पाएगा।